इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, ओके, एंड इट्स टाइप्स। तो मीन्स जितने तरह की कीज हैं वो सारी यहाँ डिस्कस की जाएंगी। तो पहली उनमें से है सुपर की, ओके। तो अगर रिलेशनल मॉडल के टर्म्स में अगर हम बात करें, वैसे कीज का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ईआर मॉडलिंग में, ओके। लेकिन यहाँ रिलेशनल मॉडल के मीन्स रेफरेंस में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि कीज कैसे वर्क करती हैं, ओके। तो की का मतलब है, कहता है की डिटरमाइंस ईच टपल यूनिकली, ओके। मीन्स किसी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को अगर आप की कह रहे हो तो वो यूनिकली किसी भी टपल को रिलेशन के डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं? तो पहले इसके लिए सुपर की का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओके। सबसे जनरल टाइप की जो की है वो सुपर की है। कहता है कि सपोज करो एक रिलेशनल स्कीमा गिवन है, ओके। रिलेशनल स्कीमा कैपिटल आर गिवन है। तो कहता है कि अगर कोई एफडी है जो K2R है, मतलब K डिटरमाइंस R, होल्ड्स ऑन स्कीमा R, ओके, सच दैट K इज सबसेट ऑफ R। तो कहता है कि अगर K पूरे के पूरे स्कीमा को डिटरमाइन कर सकती है, इसका मतलब यही हुआ कि K डिटरमाइंस R, इसका मतलब K पूरे स्कीमा को डिटरमाइन कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका किसी भी टपल को विद द हेल्प ऑफ K में मीन्स K में जो वैल्यूज हैं उनको देख करके R को बाकी रिमेनिंग टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ओके। तो कहता है कि अगर ये एफडी होल्ड कर रही है किसी रिलेशनल स्कीमा में, देन K इज सुपर की ऑफ R, ओके। एक कॉन्सेप्ट, दो पॉइंट और हैं कि सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो अ सुपर की, ओके। मतलब अगर K डिटरमाइन कर रहा है R को, तो ये एफडी तो होल्ड ही कर रही है। अगर K में कोई एट्रीब्यूट सपोज करो कि A मैं अटैच कर दूं, ओके, ये इसके रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन है कि सपोज करो मैंने कहा K और एक एट्रीब्यूट इसमें और मैंने डाल दिया A, तो क्या ये अब R को डिटरमाइन नहीं करेगी? चूंकि K अकेला सफिशिएंट था, या K में जितने एट्रीब्यूट्स थे वो अकेले सफिशिएंट थे R को डिटरमाइन करने के लिए। अब आपने इसमें एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा डाल दिया, तो उस केस में भी ये R को यूनिकली डिटरमाइन करेगा, ओके। और ये भी एक तरह की, ये क्या है, सुपर सेट ऑफ सुपर की है, ओके। तो वही ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है, ईच रिलेशन स्कीमा R विल हैव एटलीस्ट वन डिफॉल्ट सुपर की। मतलब कोई भी रिलेशन स्कीमा है, ओके, तो उसमें कम से कम एक सुपर की तो है ही। क्या? उसके सारे एट्रीब्यूट्स, स्कीमा के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको एक साथ मिला दो, ओके। तो सारे एट्रीब्यूट एक साथ मिलकर के क्या बन जाएंगे? डिफॉल्ट सुपर की ऑफ दैट रिलेशन स्कीमा, ओके। अब ये एक पॉइंट जो मैंने बोला है कि डिटरमाइन ईच टपल यूनिकली, ओके, इसका क्या मीनिंग है? सपोज करो मैं यहां लिख दूं A1 B1 C1, A1 B2 C1, और इसके बाद A2 B1 C2, A1 B3 C3। अब अगर आप यहां पर देखो इस रिलेशन में मैंने K बोला है AB को, AB टुगेदर, ओके। सुपर की क्या है इस स्कीमा की? A, B टुगेदर। तो AB की अगर मैं कहूं कि A1 B1, ओके, तो कहता है K डिटरमाइंस R। तो अगर अब मैं बोलूं A1 B1, तो एक ही टपल है, पूरा का पूरा एक ही टपल है जो A1 B1 जिसमें AB की वैल्यू है। तो अगर आप A1 B1 कहते हैं तो सिर्फ एक यूनिकली एक ये टपल डिटरमाइन किया जा सकता है, ओके। यहां जब बोलता है कि K डिटरमाइंस R, R का मतलब है कि ईच टपल इज यूनिक,
ओके, इसका मतलब ये हुआ। अब सपोज करो A1 B2 कहता हूं, तो A1 B2 में एक ही टपल है फिर A1 B2 जिसमें AB की वैल्यू है। ओके, तो की वैल्यू जो भी ये वाली होती है ये हमेशा यूनिक होंगी। अगर ये यूनिक है तभी इनको क्या कहा जा सकता है, की बोला जा सकता है। अगर ये यूनिक नहीं है तो इनको की नहीं बोला जा सकता है। ओके, अच्छा, अगर सपोज करो फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर के डिटरमाइंस आर एक एफडी होल्ड कर रही है और के में दो जगह पर वैल्यूज सेम है। ओके, के में T1 T2 कोई दो टपल है, T1 के इक्वल टू T2 के है, तो फिर T1R इक्वल टू T2R होना पड़ेगा अगर ये एफडी होल्ड कर रही है तो। ओके, इसका मतलब सपोज करो मैं यहां लिखूं A1 B1, तो मुझे यहां मजबूरी में क्या लिखना पड़ेगा, C1 A1 B1 C1 ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A1 B1 और A1 B1 T1 और T5 जो टपल है AB में वो सेम है, इक्वल है। अगर ये एफडी होल्ड कर रही है तो फिर यहां पर ये C1 और ये C1 करना पड़ेगा। क्यों C1 C1 करना पड़ेगा? क्योंकि पूरा टपल इसको R बोला जा रहा है, तो पूरा का पूरा टपल तो T1R इक्वल टू T2R होना पड़ेगा, तो उसके लिए सेम। लेकिन आप जानते हो कि रिलेशन जो रिलेशनल मॉडल है उसमें किसी भी रिलेशन में डुप्लीकेट टपल्स स्टोर नहीं कराई जाती हैं एंड देयरफॉर ये कभी इसमें स्टोर ही नहीं होगा। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा की है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या है? कहता था मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन स्कीमा आर। ओके, तो यहां पर ये मिनिमल के बड़े मीनिंग हैं। क्या मीनिंग है? सपोज करो कोई एक स्कीमा है आर जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ABCD। ओके, और लेट कि इसकी जो कैंडिडेट की है, एक कैंडिडेट की है A और दूसरी कैंडिडेट की है B, C। ओके, तो अब देखो A भी कैंडिडेट की है, B, C भी कैंडिडेट है। अगर इस जगह मिनिमम लिखा होता, मिनिमल की जगह पर, उसका मतलब ये होता कि इनमें से सिर्फ पहली वाली जहां पर जो टोटल एट्रीब्यूट्स हैं वो केवल एक है, ये वाला। ओके, इसमें क्योंकि दो एट्रीब्यूट है, अगर मिनिमम होता फिर तो इसी के उस केस में सिर्फ ये कैंडिडेट की हो सकती थी। ओके, और ये B, C कैंडिडेट की नहीं हो सकती थी क्योंकि इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, उसमें सिर्फ एक ही है। तो मिनिमम के केस में ये बात, तो चूंकि यहां पर ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है, इसीलिए वर्ड मिनिमल यूज किया गया है। ओके, और ये मिनिमल सुपर की का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ए कैंडिडेट की है, इसका मतलब ये इस तरह की एफडी होल्ड कर रही है कि ए डिटरमाइंस आर और इस ए में कोई भी एक भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है। मतलब अगर यहां तो वैसे सिंगल एट्रीब्यूट है और सिंगल एट्रीब्यूट है, अगर इसके रेफरेंस में बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा क्या, BC डिटरमाइंस आर। ओके, इस BC के रेफरेंस में तो कहता है कि BC क्या है, BC कैंडिडेट की है, तो कहता है एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ BC कैन नॉट डिटरमाइन R एंड देयरफॉर BC इज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू डिटरमाइन R, और BC इसीलिए मिनिमल सुपर की है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ये मिनिमल का। इसको आगे हम एग्जांपल में भी देखेंगे। ओके, तो कहता है सपोज करो लेट के डिटरमाइंस आर होल्ड ऑन स्कीमा आर। के ये वही वाला के है, मतलब के क्या है, के सुपर की है। ओके, अगर सुपर की है तो सुपर की में बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हों जिनकी जरूरत ना हो आर को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, या कह लो कि रिलेशन के हर एक टपल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा हो। ओके, तो कहता है क्या कि लेट वो जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं उनका एक सेट है E और उनको हमने क्या कर दिया K माइनस E, सेट डिफरेंस निकाल के वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हटा दिए। तो कहता है K माइनस E डिटरमाइंस R, K माइनस E में एक भी एक्सट्रीनियस एट्रीब्यूट नहीं है। ओके, तो कहता है कि ये जो K माइनस E है यही क्या है,
यही है कैंडिडेट की। ओके, देन k माइनस ई विल फॉर्म द कैंडिडेट की ऑफ R। ओके, अच्छा, कई बार इसको जो FD है k माइनस ई डिटरमाइंस R, इसको लेफ्ट इरिड्यूसिबल FD भी बोला जाता है। लेफ्ट इरिड्यूसिबल FD का क्या मतलब है कि अगर k माइनस ई से एक भी एट्रीब्यूट आपने हटा दिया तो फिर R को मींस रिलेशन के ईच टपल को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएगा ये। ओके, एक पॉइंट, दो पॉइंट और हैं। कैंडिडेट की कैन नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यूज। कैंडिडेट की जो कॉलम होगी, जैसे आपने कहा कि सपोज करो यहां कह दिया ए कैंडिडेट की है। ओके, तो अगर ए कैंडिडेट की है तो उसकी जो कॉलम होगी, ये आपने लिखा ए कॉलम है, ये टेबल है पूरी, और इसमें यहां पर ये वैल्यू जा रही है, तो यहां पर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। स्कीमा में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, मतलब एक जो स्कीमा है उसमें एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। ओके, थर्ड की इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? कहता जितनी भी कैंडिडेट कीज होती हैं एक स्कीमा में। ओके, जैसा कि हमने कहा है कि कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती हैं एक स्कीमा की, तो उनमें से एक कैंडिडेट की को व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल, द रिलेशन, द स्कीमा, क्या किया जाएगा कि DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वही क्रिएट करता है स्कीमा को, और वो क्रिएट करते समय किसी एक कैंडिडेट की को क्या डिक्लेयर कर देगा, प्राइमरी की। ओके, तो इस तरह से एक टेबल हर हाल में एग्जैक्टली वन कैंडिडेट प्राइमरी की रखेगी। ओके, मींस हर एक स्कीमा में एक प्राइमरी की तो होगी ही होगी। अच्छा, प्राइमरी की कैन नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यूज। प्राइमरी की नल वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया करती है। ये किस वजह से ऐसा होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो वही क्या करती है, ये वही ये इन्फोर्स करती है कि प्राइमरी की कॉलम में कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है जैसे सपोज करो हमने जो पिछला एग्जांपल लिया था, दो कैंडिडेट थी, एक ए थी और दूसरी बी सी, मिला के दो एट्रीब्यूट मिला के कैंडिडेट की थी। लेट कि हमने ए को क्या कह दिया है, ए को कह दिया प्राइमरी की। अल्टरनेट की क्या है, सेकेंडरी की क्या होती है? कहता है जितनी भी कैंडिडेट कीज हैं उनमें से प्राइमरी की को हटा करके, मतलब जितनी कैंडिडेट की थी उसमें से एक को तो आपने प्राइमरी की बता दिया, तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट कीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, अल्टरनेट कीज हैं। ओके, तो अगर कोई पूछता है कि क्या अल्टरनेट कीज नल एक्सेप्ट करेंगी, द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। क्यों? क्योंकि वो भी कैंडिडेट की ही है और कैंडिडेट की नल एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है यूनिक की। यूनिक की आप एसक्यूएल में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल डेटाबेस में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो एसक्यूएल में जब टेबल को क्रिएट किया जाता है और किसी कॉलम को या कुछ सेट ऑफ कॉलम्स को आप चाहते हैं कि उसकी कॉलम में सारी की सारी वैल्यूज यूनिक रहें, ओके, तो आप ये यूनिक कीवर्ड होता है उसका यूज करेंगे। ओके, अच्छा, ये क्या कर प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यूज इन की कॉलम, वो जो मैं बोल चुका हूं। बट नल अलाउड, ये एक सम कंडीशन है, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर है, वो एक नल वैल्यू एक कॉलम में, मीन्स जैसे यूनिक की सपोज करो दो एट्रीब्यूट को मिला के आप यूनिक की कहते हो, तो कहता है कि ये अगर मैं इसकी कॉलम बना देता हूं तो कहता है किसी एक जगह पे, चाहे यहां पे चाहे यहां पे चाहे यहां पे, किसी एक इसकी टपल में नल एक्सेप्ट हो सकता है, एग्जैक्टली वन, एक से ज्यादा नहीं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मीन्स बट नल अलाउड, तो आपको ये नहीं याद रखना है कि एक टपल में नल एक्सेप्ट होता है या एक से ज्यादा में, ये तो फिर इंप्लीमेंटेशन है। ओके, कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया, कितने बार नल को एक्सेप्ट करेगा, तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि यूनिक की कैन एक्सेप्ट नल। ओके, जनरली
लेकिन है वो सम कंडीशन, जितने अलग अलग RDBMS हैं तो अलग अलग उनका बिहेवियर है नल के लिए। ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज फॉरेन की। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, मीन्स अगर एक स्कीमा हो, उसमें कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, आप उनको कह रहे हैं कि वो फॉरेन की हैं। अगर वो फॉरेन की हैं तो वो किसी दूसरी टेबल के या सेम ही टेबल में प्राइमरी की को रेफर कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो फॉरेन की है। ओके, एंड दैट्स